हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन कौशल। फ्रेंड्स, मैं एक लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं। मैं साल 2000 से सर्जरी की फील्ड में हूं। साथ ही मुझे करीब करीब 25,000 लैप्रोस्कोपिक मिनिमल एक्सेस सर्जरी का एक्सपीरियंस है। आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक गॉल ब्लैडर स्टोन डिसीज़ के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, इसको लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं एड्रेस करूंगा उन सारे क्वेश्चंस को जो आपके मन में आते हैं अगर आपको गॉल ब्लैडर डिसीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे पता चला है कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और आप मेरी लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी करने वाले हैं, तो क्या ये सर्जरी सुरक्षित है? क्या मैं सेफ तो रहूँगा या रहूँगी? तो फ्रेंड्स, हाँ, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी एक बहुत ही सुरक्षित और एक बहुत ही आम सर्जरी है। अधिकांश मरीज बिना किसी समस्या के पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसमें यह बहुत ज़रूरी है कि जो आपका सर्जन हो वो एक्सपीरियंस्ड हो, साथ ही आपका पूरा इवैल्यूएशन हो, एनेस्थीसिया रिव्यू हो और पूरे बैकअप्स मौजूद हो। नंबर 2, क्या इस सर्जरी के दौरान कोई संभावित रिस्क्स हैं? मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, हर सर्जरी के साथ कुछ रिस्क्स होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का होना, ब्लीडिंग का होना, इंजरी, एनेस्थीसिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लेकिन ये बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा पूरे सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स आर इन प्लेस। हम हर संभव सावधानी बरतते हैं, बैकअप पे चीज़ें होती हैं और आपका पूरा रिव्यू होता है और एनेस्थीसिया एक रिव्यू एग्जामिनेशन होने के बाद ही ये काम किया जाता है, ताकि आपका ऑपरेशन एक सुरक्षित ऑपरेशन हो। सर्जरी के बाद मैं कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहूँगा, ये अगला क्वेश्चन है। क्या मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा? फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर सर्जरी एक डे केयर सर्जरी है। ज़्यादातर मरीज उसी दिन या एक दिन के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। आईसीयू में जाने की ज़रूरत आमतौर पर नहीं होती, सिवाय किसी विशेष स्थिति के, जैसे कि गॉल ब्लैडर पेनक्रियाटाइटिस है या पस है या कोई आपको अदर दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो उसी टाइम पे हम डिस्कस करते हैं। चौथा सवाल, सर्जरी के बाद मुझे कितने दिनों तक दर्द होगा? मुझे कितना दर्द होगा ऑपरेशन में और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? पहली बात तो सर्जरी पूरी तरह से पेनलेस अफेयर है। सर्जरी के बाद हल्का फुल्का दर्द इस अपर एब्डोमेन में, थोड़ी सी असुविधा, बैक में थोड़ा सा गैसीनेस जैसा ये होता है और जो 2-3 दिन में चला जाता है। आप पूरी तरह से अच्छे पेन किलर्स पे रहते हैं, जिससे सारा का सारा जो डिस्कम्फर्ट है वो कंट्रोल्ड रहता है। बाकी पेन इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव सिम्टम, ये हम आपस में डिस्कशन करके और आपको अकॉर्डिंगली पेन किलर्स पे रख सकते हैं। मैं नॉर्मल एक्टिविटी कब से शुरू कर सकता हूँ या सकती हूँ, जैसे ऑफिस जाना, मॉल जाना, घूमना, ड्राइविंग करना? फ्रेंड्स, सर्जरी के विदिन 5 से 7 डेज में आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं और 3-4 दिन के बाद अधिकांश लोग ऑफिस भी जाते हैं, बशर्ते उनको कोई किसी और तरह का प्रॉब्लम ना हो। ड्राइविंग वगैरह भी, वंस यू आर ऑफ द मेडिकेशंस, दवाइयाँ बंद होते हैं, आप ड्राइविंग वगैरह सब शुरू कर सकते हैं। क्या सर्जरी के बाद कुछ खाने पीने में बदलाव करने होंगे? कौन कौन से फूड्स ऐसे होंगे जो मुझे अवॉइड करने होंगे? इस पे बड़े मिथ्स हैं फ्रेंड्स। आप अलग जितने लोगों से पूछेंगे आपको अलग आंसर देंगे। सही जवाब है, सर्जरी के बाद आपको फैटी और तले हुए जो खाद्य पदार्थ है वो आप ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लें और ट्रायल एंड एरर के साथ धीरे धीरे अपनी डाइट को आगे बढ़ाते जाएं। कोई हमारी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर्जरी के बाद मैं नॉर्मल डाइट कब से शुरू कर सकता हूँ? क्या कोई स्पेशल डाइट चार्ट भी फॉलो करना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी के बाद धीरे धीरे आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे। आप खुद सेलेक्ट करिए अपना फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड ना हो, ब्लैंड हो, बाहर का खाना ना हो। पहले हफ्ते थोड़ा हल्का इजी टू डाइजेस्ट वाला खाना आप लें, फिर धीरे धीरे अपनी सामान्य डाइट पर लौटें, फिर फैट, मिल्क, सब चीज़ें ट्राई करें। मुझे अगला जो सवाल आता है बहुत कॉमन सुनने में कि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद कब्ज की समस्या हो सकती है या हो गई है, क्या ये सच है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, एक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, आपका जो रूटीन है वो चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन किसी किसी को हो सकता है। इसे रोकने के लिए हमें ज़्यादा पानी पीना है, खूब सारा डाइटरी फाइबर लेना है, एक्टिविटी अपनी प्रॉपर रखनी है और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ऐसा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। शुरुआत के कुछ दिन में कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन, क्या सर्जरी के बाद वजन बढ़ने की संभावना है? अगर हाँ, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद वजन बढ़ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सही आहार और नियमित व्यायाम के साथ आप वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। सर्जरी के बाद सही जीवन शैली अपनाइए, नॉर्मल एक्टिविटी, खाना पीना, सैलेड्स, फाइबर्स अगर आप रखते हैं तो सब कुछ ठीक चलेगा। क्या सर्जरी के बाद मुझे कोई रेगुलर फॉलोअप विजिट्स की आवश्यकता होगी? हाँ, सर्जरी के बाद मैं पसंद करता हूँ कि चौथे या 5वें या 7वें दिन एक
फॉलोअप विजिट हो जाए और इसमें हम आपकी रिकवरी को मॉनिटर कर सकें, ताकि इस दौरान आपको अगर कोई समस्याएं रही हैं तो वो भी आप एक जगह लिख लें और वो आप पूछ सकते हैं। ये जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पहला फॉलोअप एक इंपॉर्टेंट होता है, बाद में ज़रूरी नहीं है। आजकल तो वीडियो कंसल्ट्स के साथ भी आप ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्जरी के बाद टाँके कब निकलेंगे और क्या कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत है? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं नॉर्मली स्टिचेस नहीं लगाता। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में वैसे भी अक्सर घुलने वाले टाँके लगाते हैं जो अपने आप ही हट जाते हैं। अगर टाँके निकालने की ज़रूरत पड़ती है कुछ केसेस में जिनमें हम यूज़ करते हैं, तो वो उसी टाइम पर आपको डिस्चार्ज के समय पर बता दिया जाता है। अदरवाइज कोई टाँके निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्जरी के बाद मैं कब से नहाना या पानी में जाना शुरू कर सकता हूँ या सकती हूँ? क्या कोई खास सावधानियां बरतनी होंगी? वेल, सर्जरी के विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर आप अगर उस पर पानी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शावर ले सकते हैं। जस्ट ये ध्यान रखें कि एक बार शावर लेने के बाद उस जगह को जस्ट मॉप इट ड्राई नाइसली, बट अदरवाइज पानी से ऐसा नहीं है कि टाँके पक जाएंगे और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें, जो भी आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, बट 24 से 48 घंटे के बाद आराम से आप उस जगह पे पानी लग सकता है। अगला क्वेश्चन, क्या सर्जरी के बाद कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? अगर हाँ तो क्या? अधिकांश मरीजों को किसी तरह की कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं होती। थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आप ओवर ईट करें, गलत खाएं, ज़्यादा खाएं तो उससे भी हो सकते हैं। तो सही आहार और जीवन शैली से इन्हें बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सुनता हूँ कि मुझे सुनने में आया है कि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद से पाचन में दिक्कत हो जाती है, हम फैटी चीज़ें नहीं खा पाते और इस तरह की बातें, क्या ये दोबारा टमाटर खाने से दोबारा हो जाएगा वगैरह वगैरह, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को शुरुआती दिनों में हल्का फुल्का पाचन संबंधी इशू हो सकते हैं, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल रेगुलराइज हो जाती है, बॉडी अडाप्ट कर लेती है, बाइल लिवर में बनता है, तो ये पूरा का पूरा बॉडी इसको आराम से अडाप्ट कर लेगी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि खाने पीने से कुछ आपको ये पथरी दोबारा हो जाए, क्योंकि गॉल ब्लैडर ही आउट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या सर्जरी के बाद मुझे कोई विशेष प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज से बचना चाहिए? अगेन डिपेंड्स ऑन यू। लैप्रोस्कोपिक या कीहोल सर्जरी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो सर्जरी के शुरुआती कुछ दिनों में भारी शारीरिक गतिविधियां, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग, विग्रस एक्सरसाइज, इनसे से बचिए। धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाते जाइए और पूरी तरह से ठीक होने के बाद आप बिल्कुल सामान्य गतिविधियां कर सकते हैं। अगर आपको मूवमेंट के बाद कोई पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं है तो आप आराम से सारी एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मली हफ्ता लग जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं सर्जरी नहीं कराऊं तो क्या होगा? क्या गॉल स्टोन का बिना सर्जरी के भी इलाज संभव है? फ्रेंड्स प्लीज़, मैं आपको बहुत ही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करता हूं। अगर सर्जरी नहीं कराई तो गॉल स्टोन्स गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे बिलियरी कोलिक आगे कॉम्प्लिकेट होकर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, पस आ जाए, पेनकिटाइटिस हो जाए, गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाए, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस, जॉन्डिस वगैरह हो सकता है। बिना सर्जरी के इलाज संभव नहीं है, क्योंकि गॉल स्टोन्स दवाइयों से बाहर नहीं निकलते, ना में उनको निकालना है। तो प्लीज़ इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, सर्जरी। सर्जरी के बाद मैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कब से स्टार्ट कर सकता हूँ या सकती हूँ? क्या इसमें भी कोई विशेष सावधानी बरतनी होगी? अगेन सिंपल, सेक्सुअल एक्टिविटी इज जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा मॉडरेटली विग्रस है, तो आप हफ्ता मेरे ख्याल से उसके बाद आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको कोई दर्द या असुविधा ना हो। किसी भी असुविधा अगर आपको होती है एक्टिविटी पे, तो अपने डॉक्टर से आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। बट वंस योर मेडिकेशंस आर ऑफ आफ्टर 4-5 डेज यू कैन रिज्यूम ऑल योर एक्टिविटीज एज पर योर बॉडी टॉलरेंस। अगला सवाल, क्या गॉल स्टोन्स का इलाज दवाइयाँ, होम्योपैथी, आयुर्वेद? देखिए भाई, मैं दोबारा एज अ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि होम्योपैथी, आयुर्वेद या दवाइयों से इसका इलाज संभव नहीं है। अगर होता है तो मुझे बताइए, मैं भी शुरू कर दूंगा। ये पत्थर दवाइयों से घुलते नहीं है और निकलते नहीं है, ये किडनी स्टोन्स नहीं है। एक सर्जरी ही, और वो भी कीहोल सर्जरी ही इसका प्रभावी इलाज है, और पूरी दुनिया में ऐसा ही है, ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन, क्या रोबोटिक सर्जरी का क्या रोल होता है और क्या ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बेहतर है? मैं एक रोबोटिक सर्जन होने के नाते ये बहुत ही कह सकता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी एक रिवॉल्यूशनरी सर्जरी है, जिसमें अधिक सटीकता के साथ, अधिक प्रिसीजन के साथ सर्जरी होती है और रिकवरी बहुत तेज़ होती है, ताकि और ऑल्सो मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग बहुत कम है। यह जो तकनीक है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तुलना में बहुत अच्छी है, लेकिन गॉल ब्लैडर सर्जरीज में अगर कॉस्ट एक इशू है, कॉस्ट अगर ज़्यादा हो तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके लिए कॉस्ट मायने नहीं रखता तो रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली बहुत अच्छा एक वो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सारे सवालों के जवाब। अगर आपको लगता है कि कोई और भी आपके क्वेश्चन है और आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए। आपकी सर्जरी और उसकी रिकवरी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ किसी और बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, स्टे हेल्दी।